तो अभी हाल ही में 8 दिसंबर को संसद में वंदे मातरम पर घंटों तक बहस हुई। जी हाँ, काफी लंबी बहस चली। और प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटा दिए थे। और बस इस एक बयान ने एक ऐसी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है जो आप मानिए लगभग 150 साल पुरानी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन एकदम साफ है, वंदे मातरम की पूरी यात्रा को समझना। हाय। मतलब एक कविता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम का नारा बनने तक, और फिर विवादों में घिरकर राष्ट्रगान की दौड़ में पिछड़ जाने तक की पूरी कहानी। और इसकी जड़ में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, जो हैरान कर देता है। चलिए शुरू करते हैं 1870 के दशक के बंगाल से। ठीक है। इस गीत को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और मजे की बात यह है कि वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ब्रिटिश हुकूमत में एक डिप्टी कलेक्टर थे, एक सरकारी अफसर। लेकिन अपने आसपास देश की गुलामी देखकर उनके अंदर एक बेचैनी थी। बिल्कुल। वो 1857 की गदर के बाद का दौर था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत पर राज करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी होगी। अच्छा। तो बंकिम चंद्र जैसे पढ़े लिखे लोग ये देखकर परेशान थे कि भारत, जिसे वो मां मानते थे, वो इतनी दौलतमंद और शक्तिशाली होते हुए भी गुलाम क्यों है। इसी दर्द और मंथन से आप कह सकते हैं वंदे मातरम के पहले बोल निकले। तो माना ये जाता है कि 1872 से 75 के बीच उन्होंने इसके शुरुआती 2 छंद लिखे। जी, पहले 2 छंद। ये वही छंद है जो आज हमारा राष्ट्रगीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मतलब ऐसी धरती जो पानी से भरी है, फलों से लदी है, और जिसकी हवा चंदन की तरह ठंडी है। हाँ, और इसमें एक लाइन है सप्त कोटि। इसका मतलब था 7 करोड़। 7 करोड़, जी। और उस वक्त के इतिहासकारों का मानना है कि ये 1871 की जनगणना के हिसाब से बंगाल प्रांत की आबादी थी। मतलब आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिलाकर। हाँ, ये बंगाल की धरती को एक माँ के रूप में देखने की कोशिश थी। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ आता है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। बिल्कुल, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जो गीत बाद में हिंदू पहचान का प्रतीक बना, उसे लिखने वाले बंकिम चंद्र अपने शुरुआती दिनों में मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी। वो एक तर्कवादी थे, एक रैशनलिस्ट। उन्होंने अपनी पत्रिका बंग दर्शन में साफ साफ लिखा था कि मूर्ति पूजा विज्ञान के खिलाफ है। ये इंसानी दिमाग की क्षमता को कम कर देती है। हाँ, और वो ग्रीक दार्शनिकों का हवाला देते थे और कहते थे कि हमारे पुराने आर्य ऋषि भी मूर्ति नहीं पूजते थे। जी, और ये विचार उनके दिमाग में 1880 तक बने रहे, जब वो अपना सबसे मशहूर उपन्यास लिख रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? एक तर्कवादी लेखक के विचार कैसे बदल गए? यहीं से कहानी में दूसरा अध्याय शुरू होता है। 1882 में उनका उपन्यास आया, आनंद मठ। ये बंगाल में पड़े भयानक अकाल और उस दौरान हुए सन्यासी विद्रोह की कहानी थी। जी। और इसी उपन्यास में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक नारे की तरह किया गया। एक नारे की तरह? हाँ, जैसे आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ही उपन्यास के किरदार, जो खुद को संतान कहते हैं, वो मुस्लिम नवाब मीर जाफर के शासन के खिलाफ लड़ते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। तो ये अब सिर्फ एक कविता नहीं रही? नहीं, अब ये एक युद्ध घोष बन चुका था। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल गया। उपन्यास की जरूरत के हिसाब से बंकिम चंद्र ने इस गीत में नए छंद जोड़े। अच्छा, और छंद जोड़े गए? हाँ, और इन नए छंदों में देवी दुर्गा, उनके 10 हाथ, उनके अस्त्र शस्त्र और साथ में देवी लक्ष्मी और सरस्वती का साफ साफ जिक्र था। ओहो, तो यहीं से इसका धार्मिक स्वरूप सामने आया। बिल्कुल। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उपन्यास लिखते लिखते उसका रुख अंग्रेजों के खिलाफ से ज्यादा मुस्लिम शासकों के खिलाफ हो गया था। मतलब? उपन्यास में नवाब के शासन को बहुत क्रूर दिखाया गया और ब्रिटिश शासन की तारीफ भी की गई। ठीक है, तो ये गीत एक उपन्यास का हिस्सा था, लेकिन ये किताब के पन्नों से निकलकर पूरे देश के जुबान पर कैसे चढ़ गया? इसमें सबसे बड़ा हाथ शायद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का था। हाँ, शायद उन्हीं का था। बिल्कुल। टैगोर ने ही इस कविता को संगीत दिया, इसे एक धुन दी, और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार मंच पर गाया। जी, और उनकी आवाज में ये गीत ऐसा फैला कि धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लेकिन असली तूफान तो 1905 में आया। बंगभंग? हाँ, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। वो इस गीत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
अंग्रेजों की चाल थी कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिम इलाकों में बांटकर उनकी एकता तोड़ दी जाए। और इसके खिलाफ जो जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वंदे मातरम उसका राष्ट्रगान बन गया। अच्छा। सड़कों पे हजारों लोग जुलूस निकालते और एक ही नारा गूंजता, वंदे मातरम। अक्टूबर 1905 में तो खुद टैगोर ने इस गीत को गाते हुए एक विशाल रैली की अगुवाई की। इसके बाद बारिसाल शहर में कॉन्फ्रेंस में जब लोगों ने वंदे मातरम गाना शुरू किया तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। और इस हमले ने तो जैसे आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, रातों रात ये नारा बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में? हाँ, पंजाब में लाला लाजपत राय की रैलियों से लेकर मद्रास के क्रांतिकारियों तक हर किसी के लिए एक ये वॉर क्राई बन गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सब हर कोई इस नारे को गर्व से लगाता था। ये बात बहुत जरूरी है कि शुरुआत में ये नारा किसी एक धर्म का नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक था। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबका था, वैसे ही वंदे मातरम भी सबका था। जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत इस नारे की ताकत से घबरा गई होगी। बहुत ज्यादा। उन्हें समझ आ गया कि जब तक ये नारा लोगों को जोड़ता रहेगा उनका राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने अपनी सबसे पुरानी चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने इस गीत को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। कैसे? ब्रिटिश अफसरों ने रिपोर्टें लिखनी शुरू की कि इस गीत में जिस माँ की बात हो रही है वो भारत माता नहीं बल्कि हिंदू देवी काली है। अच्छा, इसे धर्म से जोड़ दिया। हाँ, ICS ऑफिसर जे ग्रेस ने लिखा कि ये गीत माँ काली की उपासना है। वैलेंटाइन चिरोल जैसे ब्रिटिश पत्रकारों ने इसे क्रूर अंधविश्वास और भड़काने वाला गीत करार दिया। तो वो ये प्रचार करने लगे कि ये गीत इस्लाम के एकेश्वरवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, और उनके इस प्रोपेगेंडा का असर भी हुआ। होना ही था। बिल्कुल हुआ। 1909 आते आते मुस्लिम लीग के बड़े नेता सैयद अली इमाम ने इसे काफिरों का गीत कह दिया। ओहो। और मुसलमानों से अपील की कि वो इससे दूर रहें। और इसकी प्रतिक्रिया भी हुई होगी। हाँ, इसके जवाब में कुछ गरम दल के हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिदों के सामने जानबूझकर वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। तो जो नारा कभी बंगाल की एकता का प्रतीक था, अब वो हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा था। बिल्कुल। तो 1930 के दशक तक कांग्रेस के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। हाँ, एक तरफ वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन चुका था और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई थी और वो इस गीत का पुरजोर विरोध कर रही थी। तो कांग्रेस को एक रास्ता निकालना था। बिल्कुल। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई। और ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मतलब उस दौर के सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। सबको पता था कि ये एक बहुत नाजुक मसला है। जी। और इस बैठक में एक बार फिर से रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। वही टैगोर जिन्होंने इस गीत को सबसे पहले गाया था। हाँ। नेहरू ने इस मसले पर टैगोर से सलाह मांगी और टैगोर ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा और संतुलित रास्ता सुझाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूं कि अगर इस गीत को आनंद मठ उपन्यास के संदर्भ में देखा जाए तो मुसलमानों की आपत्ति जायज लग सकती है, लेकिन हमें पूरे गीत को अपनाने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने साफ कहा, गीत के शुरुआती 2 छंद अपने आप में पूरे हैं और उनमें सिर्फ मातृभूमि की वंदना है। मतलब उन्हें उपन्यास के बाकी हिस्सों से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये तो एक तरह से गीत का सार बचाने और विवाद को हटाने की कोशिश थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। हाँ, आप कह सकती हैं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसमें मौलाना आजाद भी शामिल थे, सर्वसम्मति से टैगोर की सलाह को मान लिया। अच्छा। ये फैसला हुआ कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ्स को ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाएगा। सिर्फ पहले 2? हाँ, क्योंकि उनमें सिर्फ देश की नदियों, फलों और हवा की तारीफ थी, किसी देवी देवता का जिक्र नहीं था। मतलब बाकी के छंद जिनमें दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र था उन्हें छोड़ दिया गया। हाँ, ताकि गीत ज्यादा समावेशी बन सके, ज्यादा इंक्लूसिव हो सके। ये कांग्रेस का एक क्लासिक बीच का रास्ता निकालने वाला फैसला लगता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो गीत के ऐतिहासिक महत्व को नहीं छोड़ना चाहते थे और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की आपत्तियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सही बात है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग इस आधे अधूरे गीत से मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस छोटे किए गए रूप को भी सिरे से खारिज कर दिया।
ओहो। उन्होंने नेहरू को चिट्ठी में साफ लिखा कि मुसलमान वंदे मातरम या उसके किसी भी काट छांट वाले रूप को राष्ट्रीय गीत नहीं मान सकते, क्योंकि ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। तो जिन्ना की मांग थी कि इस गीत को पूरी तरह से हटा दिया जाए। जी, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, कांग्रेस ने जिन्ना के दबाव में आकर गीत को पूरी तरह नहीं हटाया। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनकी नजर में समावेशी था। और ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, और भी लोग थे। हाँ, कुछ ईसाई और दूसरे धार्मिक समूह भी इस बात के खिलाफ थे कि किसी भी ऐसे गीत को जिसमें धार्मिक पुट हो, स्कूलों में अनिवार्य प्रार्थना बनाया जाए। तो ये कहानी हमें आजादी के दरवाजे तक ले आई। अब देश आजाद हो चुका था और नए राष्ट्र के प्रतीक चुने जाने थे। बिल्कुल। यहीं पर आखिरी और सबसे बड़ी बहस शुरू हुई। राष्ट्रगान क्या होगा, जनगण मन या वंदे मातरम? और इस पर जवाहरलाल नेहरू के विचार बहुत साफ थे। उन्होंने जनगण मन को प्राथमिकता दी। क्यों? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली वजह थोड़ी तकनीकी थी। तकनीकी? हाँ, 1948 के कैबिनेट नोट में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसकी एक धुन होती है, एक लय होती है, जिसे मिलिट्री बैंड आसानी से बजा सके। उन्होंने माना कि वंदे मातरम एक शानदार गीत है, लेकिन मिलिट्री बैंड के लिहाज से जनगण मन की धुन ज्यादा उपयुक्त है। ये तो एक प्रैक्टिकल वजह हुई। क्या कोई गहरी वैचारिक वजह भी थी? हाँ, और वही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 1948 में ही उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। उसमें नेहरू ने जो लिखा वो दो गीतों का नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के दो विजन का फर्क दिखाता है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा, वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष के अतीत की एक खूबसूरत तस्वीर है, ये हमारे संघर्ष का प्रतीक है, जबकि जनगण मन भविष्य के भारत की बात करता है। मतलब वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन जनगण मन हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल, ये एक नए, समावेशी और आगे देखने वाले भारत का विजन था। तो एक गीत अतीत के गौरव का सम्मान था और दूसरा भविष्य के सपनों का ऐलान। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और आखिर में 1951 में संविधान सभा ने इस पर अपना फैसला सुनाया। और ये जानना दिलचस्प है कि इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई? नहीं, कोई वोटिंग नहीं हुई। सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा। लेकिन वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान को भी पूरा सम्मान दिया गया। हाँ, उसे राष्ट्रगान के बराबर राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये एक तरह से दोनों की विरासत को सहेजने की कोशिश थी। तो बंगाल की सुंदरता पर लिखी एक कविता से लेकर क्रांति का नारा बनने, फिर सांप्रदायिक विवाद का केंद्र बनने और आखिर में राष्ट्रगीत का सम्मान पाने तक, वंदे मातरम की यात्रा भारत की अपनी यात्रा जैसी ही उतार चढ़ाव भरी रही है। और आज भी इतने दशकों बाद जब संसद में ये बहस छिड़ती है तो हमें पता चलता है कि इतिहास कभी मरता नहीं है, बस अपनी शक्ल बदलता रहता है। ये गीत आज भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी। इतिहासकार बंकिम चंद्र के जीवन को दो हिस्सों में देखते हैं, एक शुरुआती तर्कवादी बंकिम और एक बाद के राष्ट्रीयवादी बंकिम। ये सोचना दिलचस्प है कि एक ही लेखक के दो रूप और एक ही गीत के दो स्वरूप कैसे हो सकते हैं, एक जो देश को जोड़ता है और दूसरा जो बंटवारे की वजह बनता है। सही बात है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में किसी भी प्रतीक का असली मतलब क्या होता है, वो जो उसे बनाने वाले ने सोचा था या वो जो हम समय के साथ उसे बना देते हैं।